हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं चालू अप्पी के ब्लॉग के बारे में। अब ये ब्लॉग खोला तो चालू अप्पी पहले से कहीं ज़्यादा खुश और एनर्जेटिक अपने आप को दिखा रही हैं। लेकिन चालू अप्पी वो आप ही का चैनल था ना जो लास्ट ब्लॉग में इतना ज़्यादा दुख था, क्योंकि आपके फ़नी की जो है वो नानी जी गुजर चुकी हैं और फ़नी ने बहुत ज़्यादा रोने की कोशिश भी करी, हालांकि आंसू नहीं आए। और आपकी आदरणीय सासू माँ ने चश्मे के ऊपर से आंसू पोंछे और हंसते हंसते रोने या रोते रोते हंसने का भी कंटेंट दिया। उसके जस्ट नेक्स्ट ब्लॉग में आप दुगनी खुशी दिखा रहे हो, इतना एनर्जेटिक दिखा रहे हो। ये बात कुछ अजीब नहीं है? आपने अपनी अम्मी की वो पुराना ट्रेडमार्क, उनकी यूएसपी सलाम भी करवाया, लेकिन अम्मी जी को शायद याद नहीं है कि उनके दामाद की नानी, जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, दामाद को बहुत अच्छी तरह वो प्यार दिया, दामाद के बेहद करीब थी, उनके लिए दो शब्द नहीं कहे गए। अपनी समधन को दिलासा देने के लिए दो शब्द वो ब्लॉग में नहीं कह पाए। ये सिर्फ अजीब नहीं, ये बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव है। ये वो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं जो कैमरे पे लोगों को रिश्ते, इमोशंस और फैमिली वैल्यूज़ का लेक्चर देते हैं, और वही जब अपनी नानी के जनाजे से लौट कर आए तो बिना किसी दुख के मिठाई और गिफ्ट्स के साथ में खुशी दिखा रहे हैं। ये सिर्फ पर्सनल बिहेवियर का मामला नहीं है, ये उस सोच का आईना है जो ये लोग सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखा रहे हैं। दुख को भी इन्होंने कंटेंट बना लिया अपने एक ब्लॉग के लिए। अब उनसे एक ब्लॉग का कंटेंट बन गया, अब नेक्स्ट जस्ट उसमें जो है वो अपनी दुगनी खुशी, नया सफ़र और 100 बार शुरू हो चुकी इनकी जिनकी जर्नी, ये सब कुछ नॉनसेंस आने लगा। रिश्ते भी इनके लोग के लिए रील बन गए हैं, और इंसानियत वो तो बहुत पहले पीछे छूट गई थी। देखिए, हर इंसान जो है तो दुख अलग तरीके से व्यक्त करता है, और ये सच है। कोई रोता है, कोई चुप होता है, कोई अकेले में टूटता है, लेकिन एक उसकी आंखों में उदासीपन दिखाई देता है। मैं ये नहीं कह रही कि इनमें से किसी को भी जो है कैमरे के सामने आके फूट फूट के रोना चाहिए या अपने आप दुख जो है वो चीख चीख के दिखाना चाहिए, लेकिन अगर आपके अंदर दुख होगा तो आप इस तरह खुशी का ड्रामा नहीं करोगे। आपकी आंखों में वो दुख दिखाई देगा, और दुख नहीं हुआ कम से कम सेंसिटिविटी तो होगी, संवेदनशीलता तो होगी। भाई, एक पड़ोसी के भी ना, भगवान ना करे ऐसा हो, तो इंसान नॉर्मल नहीं हो पाता है। आप कैमरे के लिए नॉर्मल दिखा रहे हो, नॉर्मल नहीं बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा खुश अपने आप को दिखा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं बात चुभती है। एक पब्लिक फिगर खुद को कहते हो और आपकी हरकत ऐसे मैसेज देती है जब आप ऐसे समय में भी इमोशंस को इतना हल्का करके दिखा देते हो, और अनजाने में ये सिखा रहे हो कि रिश्तों की गहराई से ज़्यादा इमेज मायने रखती है। आप लोग को एक ब्लॉग का कंटेंट चाहिए था, वो आपने रो धो के और लहर को यूज़ करके अपना बना लिया। अब जस्ट नेक्स्ट ब्लॉग में आप कम से कम थोड़ी तो सेंसिटिविटी दिखा सकते थे, लेकिन हम किससे उम्मीद कर रहे हैं? चालू अप्पी से? सीरियसली कोई उनसे कोई उम्मीद रख सकता है? वही पहले की तरह उल्टा सीधा खाना, शॉपिंग, बकवास, और कुछ नहीं इसके ब्लॉग में होता। चालू अप्पी के ब्लॉग की शुरुआत होती है कि फ्रेंड्स, हमने अम्मी के घर में कब्ज़ा कर लिया है। पहले हम इतने सारे लोग रहते थे, पता नहीं कैसे रह लेते थे, और पानी की कमी पड़ती थी, लेकिन दिल में जगह होनी चाहिए। आप जो है वो अपने रिश्तेदारों के संग में किसी प्यार में या फिर एडजस्टमेंट में नहीं रहते थे, आप उन्हें अपना नौकर बनाए रखने के लिए रहते थे। और आपके रिश्तेदार भी, जिनके लिए अपनी कोई खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कोई मायने नहीं रखते, हम आपके ब्लॉग से ही देखते आ रहे हैं, तो वो भी आपके घर में इसीलिए खुशी खुशी आपके नौकर बन के रहते थे। और ये आप कहीं ना कहीं अपनी भाभी को शेड कर रहे हो ना। जैसे वो कहती हैं कि 5 BHK है, और वो अपने घर वालों के लिए जो है वो गाड़ी में भी सो जाएंगी, लेकिन कभी वो अभी तक मिलने तक नहीं आई हैं। गाड़ी में सोना तो बहुत दूर की बात है। चलिए, इसमें अम्मी का जो है ट्रेडमार्क, उनका सलाम भी आ गया, उन्होंने सलाम भी कर लिया। अब वो कह रही हैं कि उनका घर बिखरा हुआ है, तो घर इनका सवरा कब होता है ये तो मैंने आज तक देखा नहीं, लेकिन बिखरा भी पहले से भी कहीं ज़्यादा है कि जहाँ देखो वहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी डंपिंग जोन में आ गए। फिर जली मूँगफली वाले पोहे को उन्होंने गुजराती पोहा बना दिया। पता नहीं कहना क्या ये चाहती हैं। और इसमें देखने वाली बात ये है कि नाश्ता जो है वो पेटी खाला यानी कि इनकी दासी का रखा हुआ, इनके पास में वो जो है नाश्ता करने का टाइम नहीं है। दोनों माँ बेटी बैठ के बातें बना रही हैं, सलाम कर रही हैं, लेकिन अपनी बहन का ने ये ख्याल नहीं कि वो नाश्ता कर ले, थोड़ी सी दाल हम भी बीन लें। नहीं, वो तो नौकरानी है, उनका काम है, वही करेंगे, और ये दोनों बैठ के बस अपने सिंहासन पर बैठ के ज्ञानबाजी देती रहेंगी। और ये कह रही हैं कि कहीं हम जो है ब्लॉगिंग करना ना भूल जाए। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन चालू अप्पी जो है वो अपनी ब्लॉगिंग करना कभी नहीं भूल सकती। वो अपने बच्चे का ख्याल रखना भूल सकती है, लेकिन ब्लॉगिंग करना कभी नहीं भूल सकती।
अब इनकी न्यू जर्नी शुरू हो रही है, जो मेरे ख्याल से कम 100 टाइम तो ये ऑलरेडी पहले से स्टार्ट कर चुकी हैं। वो है जिम जाने की। देखते हैं अब ये कितने दिन जा पाती हैं, लेकिन इन्हें ये पता होना चाहिए कि खाली जिम जाने से इनके वेट लॉस जर्नी जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि जिम से आपकी मसल्स तो टोन होती है, लेकिन हम सभी को पता है कि जो मेन इफेक्ट आता है वो डाइट का आता है आपके। और ये डाइट में कहती हैं कि फ्रेंड्स हम मीठा छोड़ रहे हैं, हम डाइट पे हैं, और मीठा भी ये छोड़ नहीं पाती हैं। और ना डाइटिंग का ये मतलब है कि खाली आप मीठा छोड़ दो, आपको वो हर चीज़ फ्राइड हो चाहे कैसी हो छोड़नी पड़ती है, जो कि आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है। अब ये कह रही हैं, अब यहाँ पे देखिए कि इन लोगों की असली ट्यूनिंग के एक तरह से हम कह सकते हैं कि नज़र आती है। वो अपने आप को क्यूट बनाए दिखाने के लिए कहती है कि 3 से 4 हो गए और हम जो हैं वो लेट हो गए, तो वो सोचती है कि सनी हमेशा की तरह इसकी जो है वो गुलामी करेगा या इसकी मक्खनबाजी करेगा, लेकिन वो फ़नी जो है वो उसे डांट देता है कि ऐसा करोगी तो फिर मैं तुम्हें नहीं लेकर के जाऊँगा। तब इसका देखिए एकदम कैसे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, और हमें काम भी होते हैं और ऐसा होता है वैसा होता है, तुरंत ये जो है वो अपने एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देती है। और फिर इसका शुरू हो जाता है रैंडम रोना टी शर्ट को लेकर के। बहन हमने तुझे सब तरह के इसमें देखा है, और तो बेहतर होगा कि अपने इनर वेयर प्रॉपरली पहन ले, ना कि ये हाफ टी शर्ट पे अपनी लेक्चरबाजी दे। बहुत ही ज़्यादा हिपोक्रेट बात दिखाई देती है कि 35-36 साल की महिला जिम जा रही है और अपने इनर वेयर का भी ध्यान नहीं रख पा रही है, और हाफ टी शर्ट पे जो है वो ज्ञान दे रही है कि हमारे साइज़ की मिली नहीं। पता है कि तुम्हारे साइज़ के कपड़े मिलना कितना ज़्यादा मुश्किल है। और फिर हमेशा की तरह जिसके रोज़ के ब्लॉग का जो है कम से कम आधे से ज़्यादा कॉन्टेंट शॉपिंग पर निकलता हो, उसके पास में कभी भी कोई प्रॉपर चीज़ होती नहीं है। चाहे वो किसी फंक्शन में जाए तो कपड़े नहीं होते, अब इसे जिम जाना है तो उसके पास में सॉक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, वो इसे पिहान से मांग रहे हैं, या फिर ये शो ऑफ करना है कि पिहान ने कहा कि आप ही ने दिलवाया, यानी कि जो भी सामान पिहान के पास में है या पिज़्ज़ा के पास जो भी इसके नौकर हैं उनके पास में है, तो वो सभी सामान जो है वो हमारी चालू अप्पी के द्वारा दिलवाया गया है। देखा हम कितने चालाक हैं फ्रेंड्स, कैसे अपने खुद का उल्लू सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है इनकी नानी जी हैं, वो कहती हैं कि भाई अगर मैंने कंटेंट नहीं दिया तो मेरा तो ये बहुत जल्दी जो यहाँ से पत्ता काट देगी, जबकि यहाँ पे भी मैं ज़मीन पे दरवाजे के पास जो है शू रैक के पास पड़ी हुई हूँ, लेकिन कम से कम यहीं पे अच्छी हूँ, कम से वहाँ पे जो है मुझे बेसिक नीड्स भी मेरी पूरी नहीं हो रही, तो बेचारी वो वहाँ ज़मीन पे शू रैक के पास पढ़ के भी जो है वो अपने आप को खुश मान रही हैं, तो वो अपना कॉन्टेंट देती हैं। और एक अकल की बात कहती हैं कि इतने मोटे इंसान के लिए इतने छोटे छोटे सॉक्स किस तरह से आ पाएंगे। अब इसके कमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा इसके फैंस ने आवाज़ उठाई है वो उठाई है कि तुमसे ज़्यादा पिज़्ज़ा को जो है वो जिम जाने की ज़रूरत है, वो यंग एज है और यंग एज में उसकी इतनी ज़्यादा हेल्थ ख़राब होना कहीं से कहीं तक भी ओके नहीं है, तो तुम पिज़्ज़ा को अपने साथ में क्यों नहीं ले जा रही हो। अब उसके फैंस को ये नहीं समझ में आ रहा कि पिज़्ज़ा जो है वो उसकी कोई कज़िन या सिस्टर नहीं है, वो उसकी एक काम वाली दासी है। और इस जैसे इनसेंसिटिव इंसान जो अपने घर के रिश्तेदार के मरने पर किसी तरह के शोक व्यक्त नहीं कर रहे या अपनी फीलिंग्स नहीं व्यक्त कर रहे, वो इतना खुश होकर दिखा रहे हैं, वो अपने काम वालों की हेल्थ पे कोई भी ध्यान देंगे, और फिर पिज़्ज़ा इसके संग चली जाएगी जिम में, तो हैदर का ख्याल कौन रखेगा। अकेले बेटी खाला तो रख नहीं पाएंगी, तो दोनों जो हैं दासियाँ माँ बेटी पिज़्ज़ा और बेटी खाला ही तो मिलके रखेंगी। अब ये जो है वो गाड़ी में बैठ के अपने जिम पहुंच जाती है। अब एक चीज़ मुझे ये नहीं समझ में आती कि इस तरह जो इसने ट्रकनुमा गमछा बांध रखा है, इस गमछे में ये किस तरह से जो है वो जिम में करेगी। देखिए मैं भी जिम जाती हूँ तो वहाँ पे हिजाबी लड़कियाँ आती हैं, वो प्रॉपर जो है वो स्कार्फ अपना हेड कवर जो हेड गियर जिनका जो भी होता है वो प्रॉपर उनका टक होता है, मतलब टाइटली एक अच्छी तरह से बंधा होता है। इस तरह कोई दुपट्टे में कोई प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि कर ले, और इसने इतना स्टैंडर्ड लो कर रखा है। हम सभी को पता है कि जिम के लिए हमें एक्टिव वियर जो है वो पहनने होते हैं, ऐसे नहीं मुंह उठा के हम किसी भी प्लाजो में चले आएँ, क्योंकि ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है कि आप अगर इतना लूज प्लाजो या फिर लोअर पहन के जाओगे तो वो आपके मशीनों में फंसने का डर है, और फिर कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये जिम वाले तो अलाउ ही नहीं कर सकते, पता नहीं इसे कैसे अलाउ कर रहे हैं। अब देखिए मैंने कहा था ना, इसका कोई भी जो ब्लॉग है वो बिना उसके शॉपिंग के पूरा हो ही नहीं सकता। इससे पहले ये ग्रीन वेजिटेबल्स की शॉपिंग कर रही है, इसका ये एक कह सकते हैं कि बहुत चालाक तरीका अपना दिखाने का कि हम अगर अम्मी के घर में रह रहे हैं तो हम भाई के राशन पानी पे नहीं रह रहे हैं, हम अपना खर्चा खुद कर रहे हैं और अपने साथ साथ और लोगों का भी हम खर्चा उठा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ से जो है पहले वेजिटेबल्स लेकर आती है। अब मुझे यहाँ पर ये सबसे बुरा लगता है कि जब ये किचन में जाती है तो इसकी अम्मी और खाला यानी कि दासी जो पेटी का खाला हैं वो दोनों होती हैं, तो फिर ये पेटी खाला को जो है वो सलाम नहीं करती है,
लेकिन अम्मी को सलाम करती है। तो ये कितना एविडेंट है यहाँ से कि ये अपने जो खाला हैं उन्हें बिल्कुल नौकरानी की तरह ट्रीट करती है। भाई आपके लिए दोनों बड़े हैं, और जब आप खाला और अपनी मम्मी दोनों को खड़े देख रहे हो तो आप आउट ऑफ कर्टेसी भी जो है वो दोनों से सलाम या जो भी आपको उनको नमस्ते वगैरह कहना है आप कहोगे। तो फिर लेकिन नहीं, ये अपनी खाला से कुछ नहीं कहती है और अपनी अम्मी से जो है वो सलाम करती है। तो यहीं से पता लगता है। फिर फ्रेंड्स, हम जो है हेल्दी खाना खाएंगे, इसलिए हम बैगन और दाल खा रहे हैं। बहन, जो तुम प्लेट में जा से रख के दिखा रही हो वो तुम्हारी प्लेट थी ना, जो पूरे उसमें इंटरनेट पे वायरल हुई थी, जिसमें भर भर के 10 लोगों का खाना भरा हुआ था शादी में। तो तुम अपने खाने की प्लेट दिखा के ट्रोल होने वाले काम तो नहीं करो। फिर देखिए, ये अपने शॉपिंग करने के लिए पूरे कुनबे को लेकर पहुंच जाती है एक मॉल में। इसे ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है। मैंने कहा ना, इसे ये दिखाना है कि ये भाई के राशन पे नहीं रह रही है, ये अपना खर्चा और अपने फैमिली मेम्बर्स का, ये कहिए कि अम्मी अम्मी का खर्चा भी खुद ही ये उठा रही है। तो फिर ये यहाँ पर ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह करते हैं। अब फ़नी कहता है कि भाई मैं इतनी ज़्यादा ड्राइव ही नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी थक चुका हूँ, और तुम लोग जो है वो खुद ही आ जाना, या फिर ऑटो करके आ जाना या पैदल करके आ जाना, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं लेने आ रहा हूँ। तो फिर ये कहती है कि अम्मी आपको पैदल चलना पड़ेगा, इसी बहाने आपकी वॉक हो जाएगी। लेकिन बाहर इससे खुद पैदल नहीं चले आ रही है, अम्मी से 1.5 गुनी हो गई है। ये अम्मी के ऊपर क्यों वो गोली रख के दिखाना चाहती है। फिलहाल इसे ऑटो मिल जाता है, ये ऑटो से अपने घर आती है। अब घर आने के बाद में ये दिखाती है कि जो इसकी नानी जी हैं उन्हें होता है फीवर, और कह रही है कि इन्हें गांव से ही फीवर था। तो गांव से फीवर था बहन, इन्हें इतने दिन हो गए, तुम्हें आज फुर्सत मिली है, और वो भी तुम पागलों की तरह उनके सर पे कैमरा टांग के खड़ी हुई हो। तुम उनके पास में बैठ भी नहीं सकती। जब तुमने ज़मीन पे रहने को दिया है तो तुम्हें उनसे बात करनी है, तब तो इतने मेहनत सको कि उनके संग में बैठकर बात करो, उनके सर पे टंग के कैमरा टांग के बात कर रही हो उस तरह से, और फिर उनका ब्लड टेस्ट वगैरह कराने की बात कर रही हो। अब इनका आ जाता है कि भाई इनका उल्टा सीधा खाना पीना कुछ भी, कि मधुआ से जो है वो ठंडा ठंडा जो है वो खरबूजा आया, हम वो खाएंगे, हम ऐसा करेंगे, स्पेशली हमने काटा है, ये करा है, वो कर, मतलब नॉनसेंस। अपने ब्लॉग को खींचना है तो कुछ भी बकैती करते जाओ, और अपने वो कंटेंट के वो टाइमलाइन को बढ़ाते जाओ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एड्स मिले और हमारी जो है व्यूज़ आए, हमारी कमाई हो। अब ये कह रही है कि इसे टी शर्ट्स लेनी है। अब इसे पिज़्ज़ा का लुक ख़राब कराना है। आप देखेंगे कि ये जो है वो फ़नी को लेने के लिए जब जाती तो पिज़्ज़ा इससे अच्छी लग रही होती। ये पहले भी जब वहाँ जमशेदपुर गई थी तो वहाँ पे नौकरानी भिखारी की तरह घूम रही थी। कितने अच्छे से अच्छे कपड़े हों, कितनी शॉपिंग कर ले, फिर भी इसके पास में एक जोड़ी ढंग के कपड़े पहनने को नहीं होते, और मुँह उठा के कहीं भी भिखारियों की तरह ये लोग चल देते। तो वहाँ पर भी ऐसे ही घूम रही थी, और पिज़्ज़ा सिर्फ तब भी प्रेजेंटेबल दिखाई देती है। तो फिर ये यहाँ पर कह रही है कि पिज़्ज़ा अपना लुक चेंज करो, और पिज़्ज़ा को क्योंकि इसे टी शर्ट दिलवानी है तो किसी मॉल या ब्रांडेड टी शर्ट नहीं दिलवाएगी। एक सस्ती सी छपरी पटरी वाली दुकान पे ये पहुंच गई। देखिए, मैं सस्ते महंगे की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इसकी जो मेंटलिटी है उसमें आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि इसे खुद के लिए लेना होगा या फ़नी के लिए लेना होगा, तो ये किसी ब्रांड से नीचे चीज़ पर हाथ नहीं रखती है। और क्योंकि इसे अपनी दासी पिज़्ज़ा के लिए लेना है तो फिर ये एक सस्ती सी दुकान पर पहुँच गई, और वहाँ पर इतने बड़े बड़े साइज़ की इसने जो है वो टी शर्टें ले ली, और ये कहना शुरू कर दिया कि ये टी शर्टें तो इतनी सस्ती हैं, हम भी ले लेंगे। मतलब इसमें भी इसकी ये नीयत ख़राब कर दी। अब कोई ये बताए कि इतनी बड़े साइज़ की टी शर्ट, उसके नीचे प्लाजो या लोअर, और फिर उसके ऊपर वही काला गमछा, तो इससे जो है पिज़्ज़ा का स्टेटस या ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाएगा। वो नौकरानी से सीधे जो है मालकिन बन जाएगी। कुछ भी मतलब, इसका पहले से भी ज़्यादा लुक ख़राब कर रही है, और दिखा रही है कि हम उसके बहुत ज़्यादा केयरिंग बन रहे हैं, और हम उसके जो है ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज कर रहे हैं। बेवकूफ़ लड़की। अब ये अपने लिए जो है वो कुर्ता लेकर के आई है लखनऊ चिकनकारी का। कह रही कि फ्रेंड्स, वो सब ने हमें चैलेंज करा था, और ख़ासतौर से फ़नी ने, कि हमें फ़िट नहीं आएगा। देखो, हमें फ़िट आया। हम जो है ना वो करके दिखाने विश्वास करते हैं, बोल कर नहीं। चालू पे ये आपको कितना टाइट आ रहा है वो आपको खुद भी दिख रहा है, और आपको ये पतली नहीं हो गई, ये भी कोई 6XL या 7XL से कम नहीं होगा जो आप अपने यहाँ पे आकर के फालतू में एटीट्यूड दिखा रही हो। कॉपी कैट को जो है वो कॉपी तो करनी ही है। भाभी ने पिज़्ज़ा को मेकओवर करा तो हम भी करेंगे, चाहे हम उसे इंसान से चुड़ैल बना दें। भाभी ने बनाया तो उसकी ग्रूमिंग करी, सही में वो और बेहतर लगने लगी, लेकिन हमने उसे जो है और बदतर दिखाना शुरू कर दिया। अब भाभी ने लास्ट ब्लॉग में ना केवल फ़िश बनाई, जबकि फ़िश की रेसिपी भी अपनी ऑडियंस से मांगी, चाहे वो उन्होंने हमारी कॉपी करी। और फ्रेंड्स, हमारी कॉपी करें, हम कितने होशियार हैं, हम अपने खुद के आइडियाज़ लाते हैं, तो भाभी क्यों हमारी कॉपी कर रही है। हम आप लोगों से इसलिए बार बार जो है वो राय मांगते हैं, जिससे आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा
हमारे वीडियो की इंगेजिंग बढ़े। तो भाभी क्यों वो कॉपी कर रही हैं? तो हम भाभी भी तो हमारी कॉपी करती हैं। आप क्यों कहते हो कि खाली हम ही कर रहे हैं? भाभी ने फ़िश बनाई तो हम भी बनाएंगे देखिए। और सारी जो तैयारी है वो हमारी बेटी खाला कर देंगे, यानी कि जो हमारी दासी, और हम एंड में जो है वो एक एक्टिंग करने को करछली लेके खड़े हो जाएंगे और दिखाएंगे कि हम जो है वो कुकिंग कर रहे हैं। और पता हमें ये भी नहीं है कि फ़िश बनाते हुए छींटे आती हैं। कुछ भी दिखाना है, मैंने कहा ना आपको, कुछ भी दिखाना है, अपनी मेंटल सैनिटी ख़त्म करनी है। तो ये IB स्कोप देखो, ये रेस बेटिंग भी कर रहे हैं, ये नॉनसेंस शुरू से दिखा रहे हैं। इनके ना तो ब्लॉग्स में कोई एंटरटेनमेंट है, ना कोई मज़ा है, ना कोई इसमें नॉलेजेबल चीज़ की। तो सोचना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। उसके बाद में इसने फिर जो है वो हैदर बेबी पे अपना ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। खुद उसका स्लीपिंग ऑर्डर ख़राब कर रखा है, कोई शेड्यूल बनाया नहीं है, और फ्रेंड से जल्दी सो के उठ जाता है, फिर हमें जगना पड़ता है। और ये अकेले तो जगेगी नहीं, अपने संग दोनों दासियों को जगा के रखेगी, यानी कि जब तक हैदर नहीं सोएगा तब तक इसको इसकी दोनों दासियों को जगना होगा। फिर इसके बाद में कह रहा है कि 1 हफ्ते बाद में जो है वो फ़नी आ गया है और हम उसको लेने स्टेशन जा रहे हैं। पहले तो वो 1 हफ्ता नहीं रुका, मुश्किल से 1 या 2 दिन रुका है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, ये 2 घंटे ड्राइव करके हैदर को लेकर के जो है वो स्टेशन जा सकती है, लेकिन हैदर की बीमारी का बहाना बना करके 2 घंटे की फ़्लाइट से ये अपने नानी सास की डेथ पे अपनी खुद की सास को जो है वो सांत्वना देने अपने गांव नहीं जा सकती। कितने बड़ी हिपोक्रेट लड़की। और फिर उसके बाद में फ़नी इतना अनहाइजीनिक तो इनकी पूरी फैमिली है, लेकिन इतना ज़्यादा डम्बो, इतने ज़्यादा ये लोग क्या कहें कि सी लोग हैं कि आप इतने घंटे की जर्नी करके आए हो, इतनी गर्मी हो रही है, आप जो है वो गमी वाली घर से आ रहे हो, कुछ कॉमन सेंस नाम की आपके अंदर चीज़ ही नहीं है कि आप हमेशा, फ्रेंड्स मुझे नहीं मालूम कि और धर्म में क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि कोई गमी की उससे आता है तो सबसे पहले वो हेड टू टो जो है वो अपने आप को क्लीन करता है, यानी कि शावर लेता है, उसको अपने हेयर वॉश भी करने होते हैं, ऐसे वो किसी से टच भी नहीं कर सकता। और ये हाइजीन के पर्पज़ से, आप रिचुअल के पर्पज़ को छोड़ दो और हाइजीन के पर्पज़ से कितना ज़्यादा ये ज़रूरी है। और ये फ़नी तो इतने घंटे की ट्रैवलिंग भी करके आया, और छोटे से बच्चे को ये लोग ऐसे उठा करके अपना कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। और ये इतनी चालाक लड़की है कि इसके शॉपिंग का कंटेंट की हवस अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। इसके बाद में ये लेकर के जाती है फ़नी को IKEA में। अब आप देखिए, आप कितने घंटे की कम से, मुझे नहीं मालूम कितने घंटे, 48 आवर्स की शायद इसकी होती है ट्रेन जर्नी। तो उसमें इतनी दूर से आकर के जो है इंसान अपने घर में जाके पहले रिलैक्स करेगा या करना चाहेगा, या फिर जो है वो IKEA में जाके झकमारी करेगा। और वो झूठ ड्रामा कि हमें जो है अपने रेस्टोरेंट के लिए जो है वो लैंप चाहिए, वो लैंप हमें मिला नहीं, लिया दिया इसने कुछ नहीं, और अपने 10 मिनट का कंटेंट वहाँ से भी खींच लिया। कंटेंट दिखाने के लिए ये बिल्कुल बुराई जा रही है और किसी भी हद तक ये गिर रही है, कुछ भी ये अंडरस्टैंड दिखा रही है। और वहाँ पे देखिए फ़नी को खाना खिला दिए, हैदू को खाना खिला दिया, क्योंकि हमारी मम्मी तो फ़नी के लिए बना के रखेंगी नहीं, और हम आजकल अपनी मम्मी के घर में रह रहे हैं, तो भाई यहीं से इसे पहले से खिलाते पिलाते हुए चलो। और वहाँ पे भिखारियों की तरह घूम रही है। पिज़्ज़ा इससे अच्छी लग रही है यहाँ पे, क्योंकि वो फिर भी प्रेजेंटेबल है, लेकिन ये तो बिल्कुल भिखारी बन घूम रही है। अब ये फ़नी को लेकर के वापस घर पे आ गई। किसी ने एक शब्द नहीं पूछा कि तुम्हारी माँ की कैसी कंडीशन है, या हमें दुख हुआ तुम्हारी नानी की खबर सुन के। जो इनकी सुतारा अम्मी है, इतना ज़्यादा अपने आप को कहना चाहिए इमोशनल और वो माँ वाली वाइब्स देने की कोशिश करती हैं, लेकिन इन्हें नॉर्मल एडिकेट्स भी नहीं है, नॉर्मल सेंटिमेंट्स भी किसी की कदर नहीं है कि हम जो है वो सास है, अपनी बेटी की माँ है, हमारे दामाद की नानी ख़त्म हुई है, तो 2 शब्द जो हैं हम उनके कहना चाहिए श्रद्धांजलि देते हुए बोल दें। नहीं जी, ऊपर से रेस बेटिंग करिए, या इनकी महा बेवकूफ़ी और बदतमीज़ी देखिए कि मिठाइयों का झोला ऐसे खोल के बैठ गए ये लोग जैसे किसी फ्यूनरल से नहीं, किसी शादी से होकर के आ रहे हो। अभी ये लोग इससे पहले शादी में गए थे और वहाँ से भागते भुगते आए कि इन्हें ज़्यादा अपनी नानी के कारण रुकना ना पड़ जाए, तो वहाँ पर इन्होंने एक मिठाई नहीं दिखाई, लेकिन अब ऐसे भर भर के मिठाई के डिब्बे दिखा रहे हैं कि जैसे साल भर की जो है वो कसर आज ही पूरी कर देंगे। ओ मैं तो भूल गई, ये तो इन लोग की 2 दिन की खुराक है, साल भर तो एक आम इंसान को लगता होगा जो हम जैसे होते होंगे। और वहाँ पे इनकी वही रटी रटाई स्क्रिप्ट कि सबको जो है वो अपने टेक्स देने हैं, सबको अपने रिएक्शंस देने हैं, जिससे जो है हमें अपने ब्लॉग के लिए कंटेंट मिले और हम जो है नॉनसेंस बातें करते हुए किसी भी हद तक जाएं। हमने नानी को भी सिखा दिया कि नानी यहाँ पे रहना है तो आपको कुछ ना कुछ हमारे ब्लॉग में कंट्रीब्यूशन अपने कंटेंट के रूप में देते रहना हो, तो नानी भी यहाँ पे शुरू हो गई। यहाँ पे फिर इनका रैंडम होना कि हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, पिज़्ज़ा बिल्कुल छुएगी नहीं। पिज़्ज़ा की लेटेस्ट रील में देखें तो वो जो है वो मैंगो डेज़र्ट बनाती हुई दिखाई दे रही है। डेज़र्ट को ये लोग डेज़र्ट बोल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे भी बकवास कर रहे हैं। खूब भर भर के उसमें शक्कर डाल रहे हैं, मिल्क मेड डाल रहे हैं,
कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं और ये कह रही है कि मैंने मीठा छोड़ दिया है और हम हेल्दी डाइट पे आ गए हैं। कितना ये लोग ड्रामा करेंगे, कितना झूठ बोलेंगे, इन लोग को कुछ मुझे लगता है कि पता ही नहीं लगता है। ऑरेंज आ गए, देसी टमाटर आ गए और पुदीना आ गया, अम्मियाँ आ गई, मिठाई आ गई, मतलब हद होती है। अम्मी तुम चटनी बनाना, हमें रेसिपी देना, हमारे कंटेंट में तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और ऐसे हम जो है कुछ भी लो एफर्ट अब वीडियो बना के डालते रहेंगे। लोग तो पागल हैं, हमें अब के 10 साल तक देखते रहेंगे। और अभी हमने इतने पैसे छापे हैं, अभी हम उसे और दोगुने पैसे छाप करके अपने मज़े से टांग फैला के रहेंगे। अब तीसरी बार जो है ये लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अब शॉपिंग इन्हें किस चीज़ के लिए करनी है कि फ्रूट्स वगैरह की शॉपिंग करनी है। फ्रूट्स तो ये किसी से भी मंगवा सकती थी, पिहान जाके ला सकता था, लेकिन नहीं, ब्लॉग में दिखाना है तो फिर अपने ड्राइवर फ़नी को लेकर के खुद जाएगी गाड़ी में बैठ करके। और उसमें भी बिना बेल्ट के ये लोग बैठे हुए हैं। पता नहीं इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। लास्ट ईयर ये इनके खिलाफ रिपोर्ट करी गई थी, इतना हंगामा किया गया था, लेकिन नहीं, इन्हें नहीं मानना है। पास में बच्चा बैठा हुआ है और किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं बांधी है। और ये फिर बस आके इन लोग को भाई जो है लोकल वेंडर्स को जो है वो शेड करना। भाई तुम्हें खुद फ्रूट्स लेने की अकल नहीं। जो ये फ्रूट्स लेके आए हैं वो बादामी कहलाते हैं और ये मैंगो शेक के लिए यूज़ होते हैं। इसमें जो फ्लेवर नहीं होता है, मतलब फ्लेवर होता है, इतने ये लोग मीठे नहीं होते हैं। और हर मैंगो शेक जो वाला आप देखेंगे कि ये वाले क्योंकि इसमें जो होता है पल्प ज़्यादा होता है, लेकिन टेस्ट इसका मतलब उतना अच्छा नहीं होता। टेस्ट तो आपको जो है अल्फैंस हो या दशहरी वगैरह आप खाओगे उसमें होगा। तो लेने की अकल खुद नहीं है। वेंड साफ दिखाई दे रहा है कि ये मैंगो फ्लेवर वाले या खुशबू वाले या उस तरह का टेस्ट देने वाले नहीं है, केवल पल्प के पर्पज से मैंगो शेक में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आकर के अपनी बेवकूफ़ी दिखानी है और वेंडर्स को जो है वो मतलब शेड करना है। नानी के लिए चीकू लाई थी, वो भी जता दिए नानी आप चीकू, उसमें भी जो है वो हर एक में छेद था। तेरे के लेते टाइम आँख फूट गई थी, जो तू जो देख कर नहीं ले सकती थी। वैसे तो गाड़ी में चढ़ चढ़ के 4 से 5 लोग जा रहे हो हैं, वो भी से बिना सीट बेल्ट बांधे हुए, और लाए तुमसे 2 फल ढंग के नहीं जा रहे, ऊपर से शेड कर रहे हो वेंडर्स को। कितने डिस्गस्टिंग है ये लोग। मोस्ट अनहाइजीनिक इन्फ्लुएंसर हमारी चालू अप्पी कह रही हैं कि मैंगो धो के खाया नहीं खाया। चालू अप्पी भी ना जोक करने में कहीं भी पीछे नहीं रहती। यहाँ पे वो चोमू कृष्णा भी दिख जाता है। मतलब इसका नाम ऐसे रखा हुआ है ना कि वो बोलते हुए कहीं ना कहीं आपकी टंग जो है वो रुकती है, लेकिन इसकी हरकतें ऐसी हैं कि बोले बिना रहा नहीं जाता है। और फिर उसके बाद में वही मैंगो के ऊपर इनका 5 मिनट तक का फालतू का डिस्कशन चलता है। फिर वो पिहान के संग जा कर के बदल के आती है कि ये जो है वो बहुत बेकार आए और मैं तो बदलूंगी जा कर के। अपने यहीं पे इसका एटीट्यूड दिखता है, ये इसकी पढ़ाई हो रही है, ये इसकी हेल्थ बन रही है और ये इसका कैरियर बन रहा है। और फिर इसके बाद में इसने जो इसकी रील बना करके डाली उसमें पता नहीं किसकी आवाज़ चिपकाई है। वो पिज़्ज़ा की आवाज़ तो कहीं से कहीं तक नहीं है। और जिस तरह की इंग्लिश एस्थेटिक को अस्थेटिक और वो डिज़र्ट को डेजर्ट बोल रही है, सबसे ज़्यादा जिस ऐप का ये लोग प्रमोशन कर रहे हैं, इनके घर वालों को ज़रूरत है। इनका भाई जो है वो सन ग्लासेस को सन ग्लास बोल रहा होता है। ये मैडम खुद जो चालू अप्पी हैं वो वुमेंस और मेंस करने से बाज नहीं आती हैं। तो सबसे ज़्यादा ऐप तो वो यूज़ करने के नहीं, और पता नहीं कैसे इन्हें उसका प्रमोशन मिल जा रहा है। हो गई हमारी चालूबाजी की ज्ञानबाजी शुरू की। फ्रेंड्स हमने भी ऐसे सीखा है, तो हमने वो जो है वापस करने भेजा पिज़्ज़ा को। पिज़्ज़ा भी ऐसी सीखेगी। भाई तुम उसके हेल्थ के क्यों नहीं बात करती हो? तुम उसे अपने संग क्यों नहीं लेकर के जाती हो जिम में? मतलब ये क्या तुम यहाँ पे बैठ के अपनी हिपोक्रेसी दिखा रही हो कि तुम्हें ये सिखाना है वो सिखाना है? सबसे पहले उस 21-20 साल की लड़की की हेल्थ की तरफ देखो कि क्या हो रहा है। अपने आप जिम जा रही हो और ड्रामा कर रही हो कि तुम्हें अपनी बहन की केयर है, और अपने संग में उसे जिम भी नहीं ले जा रही हो। तुम किस तरह की तुम बड़ी बहन हो, और क्या तुम अपने आप को किस तरह मतलब जो है वो जस्टिफाई करती हो? समझ में किसके आता है मुझे नहीं मालूम। अब इसके भाभी की इतनी तबीयत ख़राब है अकॉर्डिंग टू जनावो मैडम, लेकिन ये इनके पास में इतनी शर्म नहीं है, या फिर पता नहीं सही में ख़राब है नहीं ख़राब है। वो पूरी दुनिया के सामने जो है वो दुआ करने की भीख मांगते रहेंगे, लेकिन खुद की जो माँ बहन है वो ऊपर जा कर के जो है वो ना तो मिलकर आएंगी, ना अपने ब्लॉग में जो है वो मतलब सब लोग मिलके एक साथ रिक्वेस्ट करेंगे या अपनी कंडीशन दिखाएंगे कि हाँ भाई हम इस समय जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि सेंसिटिव फेज से गुजर रहे हैं, तो आप सब लोग जो हमारा है साथ देना। पहले तुम लोग खुद तो साथ में मिलकर रह लो, जो इतना ज़्यादा रिश्तों पे ज्ञानबाजी करते रहे हो तुम लोग। ना हाइजीन है ना इनके कोई क्लास है, क्योंकि मनी कैन नॉट बाय क्लास। मैनर्स और एडिकेट्स का तो हम लोग नाम भी नहीं ले सकते। बस शॉपिंग ईटिंग और नॉनसेंस बातें, ये इसके ब्लॉग का रोज का कंटेंट हो गया है। एंटायर फैमिली हैज़ नो वैल्यूज, केवल मनी की तरफ इनका जो है लॉयल्टी है।
व्यू के लिए एक दूसरे को कंटेंट बना बना के ये लोग भेजते रहते हैं। सनी जो है फ्यूनरल से आया अपनी नानी के, और बुक्कर्स को किस चीज़ का वेट होता है, स्वीट्स का, खाने पीने के सामान का, गिफ्ट्स का। इस तरह के इन लोग की वैल्यूज़ हैं। सिचुएशन के हिसाब से अपनी आवाज़ चेंज करती रहेगी। अब वही उसने पिज़्ज़ा की रील में भी टैक्टिक लगाने लगी। और जिम जाने की ज़रूरत इससे कहीं ज़्यादा पिज़्ज़ा को है, क्योंकि उसकी एज कम है, लेकिन उसको नौकर बना रखा है। अगर वो उसे अपने संग ले जाएगी तो फिर उसके बेटे को नैनी कौन बनेगा। और मिठाइयाँ तो ऐसे लाया है सनी कि जैसे किसी फ्यूनरल से नहीं आया हो, बल्कि किसी शादी से आया हो। और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज बात ये है कि अभी जस्ट ये लोग एक वीक पहले जो है वो शादी से आए, तब इन्होंने कोई मिठाई नहीं शो करी। और अब जब ये फ्यूनरल से आया तो ऐसे भर भर के मिठाई के डिब्बे दिखा रहा है। अम्मी को जो है वो समझियों के दुख में नहीं जाना है, और यहाँ पे बैठ के अपने सलाम सलाम करके ने। रेहान जो है वो हेल्थ वाइज थोड़ा ठीक लगता है, और एजुकेशन और कैरियर वाइज तो गॉड नोस उसका क्या चल रहा है। हर थोड़े दिन बाद इसकी जो है वो जिम की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। पिछली जर्नी बीच रास्ते में रह जाती है। कम से कम ये 110 टाइम्स जो है वो अपनी जिम जर्नी स्टार्ट ऑलरेडी कर चुकी है। भाभी ने फिश बनाई तो कॉपी कैट चालू को भी बनानी है। बिल्कुल नकलची बंदरिया है ये। एक साथ जो है इसने जो स्टार्टिंग में रहने का ज्ञानबाजी करी थी कि एक साथ इतने सारे लोग रहते थे, वो सारे जो हैं वो सतारा अम्मी के साइड के थे, लेकिन इब्बू फादर की तरफ से कोई एक रिश्तेदार के से ये लोग मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। इस तरह के तो इनके रिश्ते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग की जो भी राय हो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो फिर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग्स में। बाय।